कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन को 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब अता फ़रमाते हैं, उसको 100 नेकियां अता फ़रमाते हैं, उसकी 100 गुनाह माफ़ फरमाते हैं और उस दिन शाम तक वो शैतान से महफूज रहता है। और क़यामत वाले दिन कोई बंदा भी उससे ज़्यादा नेकियों वाला नहीं आएगा मगर वही जो 100 से ज़्यादा बार पढ़ता हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे कलमे की फ़जीलत बयान फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र मुख्तलिफ़ अल्फाज अहादीस में मौजूद हैं। चौथा कलमा भी है और इसकी फ़जीलत भी ज़्यादा है। इंसान एक हदीस में आया 10 मरतबा पढ़ेगा तो एक ग़ुलाम जो इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हो उसको आज़ाद करने का अल्लाह सवाब अता फ़रमाते हैं। और ग़ुलाम तकरीबन सबसे सस्ता जो है उस दौर की अगर रेट लगाया जाए तो 1.5 से 2 लाख का बनता है, जो सबसे घटिया सस्ता शुमार होता है। तो जो महंगा होगा उसका क्या दर्जा। तो इंसान यह सोचे कि 10 मरतबा पढ़ने में तकरीबन 5 मिनट लगेंगे और 5 मिनट में 1.5-2 लाख रुपया सदका करने का सवाब मिल जाए तो इंसान को और क्या चाहिए। इतना ज़्यादा अल्लाह सवाब अता फ़रमाते हैं। और सवाब अता फरमाने के साथ साथ जब 100 मरतबा पढ़ेगा तो 100 नेकियां भी लिखी गई, 100 गुनाह भी माफ़ हो गए और एक नेकी के बदले अल्लाह तबारक व तआला 10 गुना इजाफे के साथ देता है। और एक हदीस में मौजूद है कि जो सुबहान अल्लाह रोज़ाना 100 बार पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 1000 नेकियां अता फरमाता है और 1000 गुनाह उसके माफ़ फरमाता है। तो ये चौथा कलमा है, इंसान ये पढ़े। इसी तरह सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये 4 कलिमात ऐसे हैं। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम कलाम से अल्लाह को ये 4 बहुत महबूब हैं। तो वो इंसान एक तस्बीह पढ़ लिया करे, सुबह शाम पढ़ लिया करे, चलते फिरते इंसान शुमार किए बग़ैर पढ़ता रहे। हदीस में मौजूद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को मुखातब करके फरमाया ला यज़ालु लिसानुका रतबम बिज़िक्रिल्लाह, कि ए शख्स तेरी ज़बान हर वक़्त अल्लाह के ज़िक्र से तरोताज़ा रहे। फ़जूल सोचने के बजाय, इधर उधर अपने जहन को दौड़ाने के बजाय इंसान बस ज़िक्र चंद दिन मुश्किल होता है, चंद दिन इंसान अपने आप को मजबूर करके ज़िक्र जब करेगा फिर उसकी आदत बन जाएगी, उसकी ज़बान खुद ब खुद फिर चलती रहेगी। इंसान जब घर से निकलते वक्त दुआ पढ़ता है 2-4 दिन भूलता है, लेकिन अपने आप को मजबूरन ज़बरदस्ती याद करवा के पढ़ेगा तो फिर जब घर से निकलेगा दुआ खुद मुंह पे आती है। इंसान जो काम चंद दिन मुतवातर करता है तो वो काम फिर जब वो वक़्त आता है तो खुद जिस्म वो काम करने को दिल करता है। तो इसी तरह जब हम ज़िक्र अपने आप को मजबूर करके 2-4 दिन मुतवातर करेंगे तो फिर हमारी ज़बान हर वक्त ज़िक्र से खुद ब खुद जारी रहेगी, फिर इंसान को वो बोझ महसूस नहीं होगा और हमारा आमाल नामा नेकियों से बढ़ता जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिराज के मौके पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि अपनी उम्मत को मेरा सलाम देना और उनको बताना कि जन्नत की मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है और जन्नत की ज़मीन बेअबान है, आबाद नहीं है, और उसके दरख्त सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर हैं। कि जब इंसान बालिग़ होता है तो उसकी जन्नत गैर आबाद है, उसकी जहन्नम गैर आबाद है। अब वो गुनाह करके अपनी जहन्नम को आबाद करे या नेकियां करके अपनी जन्नत को आबाद करे, जो जो वो नेकियां करता जाएगा उसकी जन्नत आबाद होती जाएगी। जन्नतें तो मौजूद हैं लेकिन उसके नाम पे वो दर्ज होती जाती हैं। जन्नत अल्लाह ने बना दी, उइद्दत लिलमुत्तकीन। जन्नत और जहन्नम अहादीस में तमाम उलमा का इत्तिफाक है कि वो बना दी गई हैं और मौजूद हैं। सिर्फ जो जो बंदा अमल करता है तो उसके नाम वो उस जगह मुंतकिल होती है। जिस तरह ज़मीन मौजूद है लेकिन जिसके बाप मौजूद है, औलाद मौजूद है, लेकिन जब अपना बाप जिसके नाम जगह लगाएगा उसके नाम लगती जाएगी, नहीं लगाएगा नहीं लगेगी। तो हम अपने नाम वो जगह लगवाते जाएं, जितना हम जिक्र करेंगे उतना हमारे लिए वो महल्लात अल्लाह हमारे नाम करता जाएगा। तो ये ज़िक्र से इंसान अपनी ज़बान को तरोताज़ा रखे।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या सुनाया। कोहे तूर पर अल्लाह से मिले और अल्लाह से अर्ज़ की मुख्तसर कि या अल्लाह सबसे उम्दा गिफ्ट दे और जो मेरे लिए ख़ास हो बस। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे से अर्ज़ की या अल्लाह ये तो सारे पढ़ते हैं कि सब मुसलमान ये पढ़ते हैं, मुझे कोई ख़ास चाहिए। फरमाया इससे ख़ास नहीं है ए मूसा, ज़मीन व आसमान और सारी मखलूक जो ज़मीन व आसमान में है मेरी अल्लाह की ज़ात के अलावा एक पलड़े में रख दो, कलमा दूसरे पलड़े में रख दो, कलमे वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। इससे अफजल कुछ नहीं है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का तरीका कई मरतबा पहले बता चुका हूँ कि शुरू में 3, 4, 5 मरतबा पूरा कलमा पढ़ा जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर 5 मरतबा के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 15-20 दफ़ा, 30 दफ़ा, फिर दोबारा 3, 4, 5 मरतबा पूरा कलमा इंसान पढ़े, फिर अकेला ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, फिर आखिर में 3, 4। ये कलमा पढ़ने का एक तरीका है। पूरा कलमा पढ़ते जाओ वो भी बेहतर है, लेकिन 3, 5 मरतबा पूरा कलमा पढ़ा जाए, फिर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इसको कसरत से पढ़ा जाए। जो अल्लाह वाले बुज़ुर्ग हैं, औलिया अल्लाह हैं, वो 1200 बार रोज़ाना बतलाते हैं कि एक मुसलमान को कम अज़ कम 1200 बार रोज़ाना पढ़ना चाहिए। और हम अपने गिरबान में जान के देखें, हम 300 बार भी नहीं पढ़ते। वो कहते हैं जो बंदा 1200 बार कम अज़ कम रोज़ाना पढ़ेगा तो मरते वक्त फिर अल्लाह कलमा नसीब करता है कि उसकी ज़बान जारी होती है। तो चलो हम 1200 बार कोशिश इंसान करे, नहीं पढ़ सकता तो 300 बार तो हम अपनी आदत बनाएं। 300 बार, 500 बार, जितनी बार इंसान से ज़्यादा पढ़ा जाए, जो चीज़ हमारी ज़बान पर ज़्यादा चढ़ी होगी मौत के वक्त वही ज़बान चलेगी। ये कई लोगों का जब दिमाग आउट हो जाता है ज़्यादा उम्र की वजह से, या बाद लोग जब शराब पीते हैं तो दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता, तो फिर दिमाग ज़बान वो बोलती है जो दिमाग में आता है। क्यों कि बंदा ज़बान को रोक नहीं सकता। तो जो बाद लोग गालियाँ देते हैं बुरी, क्यों कि उनके दिमाग में वही गालियाँ होती हैं। जो दिमाग में होता है फिर ज़बान कंट्रोल में नहीं होती तो वो बोलती है। तो हम अगर कसरत से ज़िक्र करेंगे तो हमारे दिमाग में, जिस्म में ज़िक्र होगा। खुदा ना करे ऐसी कैफियत हो तो हमारी ज़बान से ज़िक्र जारी होगा। कई हाफिज़ ऐसे देखे, कई आलिम ऐसे देखे कि जब वो शदीद बीमार हुए, बेहोश हुए, तो वो कुरान पढ़ रहे थे, ज़िक्र कर रहे थे कि उनकी ज़बान से जो चीज़ दिमाग में है वो जारी होती रही। तो ये अल्लाह का ज़िक्र इंसान कसरत से करे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर, समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।